हिमालय के ऊपर एक खास हाथी रहता था। उसका नाम था सीलवा। उसकी त्वचा बर्फ जितनी सफेद थी जो पहाड़ की चोटियों पर रहती है। वो एक नरम दिल दानव था। सब जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करता था। बाकी जानवर सीलवा से प्यार करते थे। उन्हें पता था कि उसका दिल साफ है। एक दिन सीलवा जंगल में से गुजर रहा था। पेड़ बहुत ऊंचे थे और पत्तियां बहुत घनी थी। एक आदमी दिखा। वो रास्ता भटक गया था और डरा हुआ था। वो आदमी कई दिनों से यात्रा कर रहा था। वो भूखा और थका हुआ था। सीलवा ने आदमी का डर देख लिया। वो धीरे से उसके पास गया। उसका सूंड नमस्ते में ऊपर उठा हुआ था। आदमी पहले तो डर गया। उसने इतना शानदार जीव पहले कभी नहीं देखा था। सीलवा ने उसका डर भांप लिया और अपना सर झुका लिया। उसने आदमी को दिखाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। आदमी ने सीलवा की आंखों में दया देखी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और सीलवा के सूंड को छुआ। सीलवा ने एक धीमी तुरही बजाई जो आराम की आवाज थी। आदमी को उसके सीने में उम्मीद की किरण दिखी। वो अब अकेला नहीं था। सीलवा ने अपने सूंड का उपयोग आदमी को अपनी पीठ पर उठाने के लिए किया। आदमी ने सीलवा की मजबूत गर्दन को कस के पकड़ लिया। साथ में उन्होंने जंगल में यात्रा की। सीलवा पहाड़ों को अच्छे से जानता था। उसने आदमी को एक रास्ता दिखाया। यह रास्ता उसे वापस गांव ले जाएगा। आदमी आभारी था। उसने सीलवा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। सीलवा ने उसे जमीन पर उतारा और उसे जाते हुए देखा। कुछ दिन बाद आदमी फिर से प्रकट हुआ। वो खुश नहीं लग रहा था। उसने सीलवा को देखा। उसकी आंखों में लालच था। उसके पास एक योजना थी। सीलवा, आदमी ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। सीलवा को आदमी याद आया। वो उसे देखकर खुश हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। आदमी ने सीलवा के दांतों की तरफ इशारा किया। वो लंबे और सफेद थे, किसी भी हाथी दांत से ज्यादा कीमती। मुझे अपने दांत दे दो, आदमी ने मांगा। सीलवा चौंक गया। उसे अपनी रक्षा के लिए अपने दांतों की जरूरत थी। वो उनका उपयोग भोजन खोदने और भारी शाखाओं को हिलाने के लिए करता था। लेकिन आदमी ने एक बार उसकी मदद की थी। उसे उसकी दया चुकाना थी। भाग 4। एक तोहफा बार बार दर्द और बरह गया। सीलवा दुविधा में था। वो मदद करना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। आदमी ने उससे विनती की, बदले में धन का वादा किया। सीलवा भारी मन से मान गया। उसने आदमी को अपने एक दांत को काटने दिया। यह दर्दनाक था, लेकिन सीलवा ने इसे सहन किया। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने दांत लिया और बिना धन्यवाद दिए भाग गया। सीलवा को बहुत दुख हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए। आदमी वापस आ गया। उसने उसी लालची निगाहों से सीलवा को देखा। उसने सीलवा का दूसरा दांत मांगा। सीलवा डर गया। वो अपना आखिरी दांत नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन आदमी ने उसे धमकी दी। भाग 5। पहाड़ों में विश्वासघात। सीलवा फंस गया हुआ महसूस कर रहा था। उसने दया दिखाई थी, लेकिन इससे उसे सिर्फ दर्द ही मिला था। भारी मन से उसने आदमी को अपना दूसरा दांत लेने दिया। आदमी ने सीलवा को कमजोर और असहाय छोड़ दिया। सीलवा पछतावे से भर गया। उसकी दया का बदला क्रूरता से दिया गया था। उसके दांतों के बिना जंगल ठंडा और अंधेरा लग रहा था। लालची आदमी एक बार फिर लौट आया। इस बार वो सीलवा के दांतों से ज्यादा कुछ चाहता था। वो सीलवा की जान लेना चाहता था। सीलवा के दांत बेचकर आदमी अमीर बन गया था, लेकिन उसका लालच बढ़ गया था। उसका मानना था कि सीलवा का पूरा शरीर एक बड़ी रकम के लायक है। उसने सीलवा को मारने और उसके अंगों को बेचने का फैसला किया। भाग 6। पृथ्वी ने निगल लिया। लालच रह गई, दया की ही जीत। सीलवा को पता था कि यही अंत है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। पर जैसे ही आदमी ने अपना हथियार उठाया, जमीन हिलने लगी। पहाड़ गुस्से में दहाड़ उठे। धरती फट गई और लालची आदमी को पूरा निगल गई। वह गहराई में गायब हो गया। उसकी दया की गुहार घाटियों में गूंज रही थी। सीलवा ने विस्मय से देखा। धरती ने लालची आदमी को दंड दिया और उसे बचा लिया। उसने महसूस किया कि सच्ची दया जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में है, न कि खुद का शोषण करने देने के बारे में। सीलवा ने अपना जीवन शांति से बिताया। हालांकि वो घायल था, उसकी आत्मा मजबूत बनी रही। उसके बलिदान की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक कि लालच को हमेशा दंडित किया जाएगा और दया विश्वासघात होने पर भी प्रेरित करने की शक्ति रखती है।